बार ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, कोई मोटिवेशनल कोट देखते हो, कोट देखने के बाद आप एकदम से चार्ज हो जाते हो, इनर्जेटिक हो जाते हो, और उसके बाद से क्या होता है कि आपका सारा मोटिवेशन 2 दिनों 3 दिनों के बाद खत्म हो जाता है। तो क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने ये सोचा है कि आप जिस इंसान से मोटिवेट हो रहे हो वो इंसान कहाँ से मोटिवेट हुआ? आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कोट्स को पढ़कर मोटिवेट होते हो, उनके वीडियोस को देखकर मोटिवेट होते हो, उनकी स्पीचेस को देखकर मोटिवेट होते हो, तो क्या आपने सोचा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का रियल मोटिवेशन क्या था? नहीं ना। तो हमेशा जान लो कि वो मोटिवेशन, वो डिवोशन, वो लगन जो आपके काम के लिए आपके अंदर से निकलता हो ना, दैट इज कॉल्ड द रियल मोटिवेशन। इससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप अपने गोल के लिए डेडिकेटेड हो, आपने जो सपना तय कर लिया है, आप उस सपने को पाने के लिए अगर डेडिकेटेड हो, दैट मीन्स कि आप अपने लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। वरना आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लो, आप मोटिवेट नहीं रह सकते। ठीक है, हमेशा याद रखना कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट ओनली अ ड्रीम एंड अ ड्रीम कांट बी ट्रू। ठीक है, कि अगर आपने कोई गोल लिया है और उस गोल के रिगार्डिंग आप प्रेजेंट में कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, दैट मीन्स आप अपने गोल की ओर नहीं बढ़ सकते। बहुत बार क्या होता है कि हम गोल पे ध्यान देते हैं और अपने प्रेजेंट पे ध्यान देते नहीं। फॉर एग्जांपल, आप कुछ लेकर अपने हाथ में चल रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ग्लास लेकर चल रहे हो ऐसे ऐसे करके, और आप सिर्फ सामने देख रहे हो कि मुझे वहाँ पहुँचना है, उस लेवल पे पहुँचना है, उस जगह पे जाना है, और नीचे वहाँ पे बीच में कोई गड्ढा आ गया तो आप क्या करोगे? गड्ढे में गिरोगे ही ना। क्यों? क्योंकि आपका फोकस भाई आपके प्रेजेंट में नहीं है, आपका फोकस क्या है? आपके फ्यूचर में है। तो जब तक आपका फोकस आपके फ्यूचर में होगा तब तक आप कभी भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको तय करना है कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, आपको गोल सेट करना है, आपको प्लान्स क्रिएट करने हैं, लेकिन सारा एक्शन आपको प्रेजेंट में लेना है। आप ये चीज़ क्यों नहीं सोचते हो कि आपके गोल के लिए आपका प्रेजेंट कितना ज़्यादा मैटर करता है? अगर आप अपने प्रेजेंट में ही अच्छा नहीं कर पाए तो आप उस गोल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, आप बीच रास्ते में ही गिर जाओगे। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी अपने फ्यूचर पे फोकस करके नहीं बैठना है। फ्यूचर आपको हासिल तो ज़रूर करना है, लेकिन आपको अपने प्रेजेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यही है कि भाई प्रेजेंट को प्रेजेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक गिफ्ट होता है जो भगवान ने हमें दिया है। ना पास्ट हमारे हाथ में था, ना फ्यूचर हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में सिर्फ हमारा प्रेजेंट है। आपके पास जो है, जैसा है, जिस तरह से है, आप जहाँ भी हो, जैसे हो, वहीं से स्टार्ट करो, वहीं से शुरुआत करो। And all the best, my dear students and my dear friends, for your examination. Until then, see you in the next one, and be safe, keep smiling and stay motivated. Take care of yourself.